बजट सत्र के दूसरे फेज का आज तीसरा दिन है और स्पीकर को हटाने पर लोकसभा में आज भी चर्चा हुई। तो आज संसद में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो संसद के बजट बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। तो संसद के बजट सत्र दूसरे फेज का आज तीसरा दिन है और लोकसभा में आज भी स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। इस पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय हुआ है, जिसमें मंगलवार को करीब 7 घंटे तक बहस हो चुकी है और मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन विपक्षी सांसद ओम बिरला पर सदन की कार्रवाई में पक्षपात का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो 50 से अधिक सांसदों के प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने के बाद पीठासीन अधिकारी ने इसे सदन में पेश करने और चर्चा की मंजूरी दी थी। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बजट सत्र के दौरान 20 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोका टोका गया, उन्हें बार बार रूलिंग बुक दिखाई गई। विपक्ष ने कहा कि स्पीकर सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ओम बिरला पर लगे आरोप झूठे हैं, वो निष्पक्षता के साथ सदन की कार्रवाई चलाते हैं। 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष केवल 2 बार बोले। जब सेशन चलता है तो विदेश चले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात बोल के सदन से भाग जाते हैं, किसी और की बात नहीं सुनते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। तो आज भी सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, संसद की कार्रवाई की अगर हम बात करें, बजट सत्र का तीसरा दिन आज है और शुरू के 2 दिन की अगर हम बात करें तो विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। साथ ही साथ ओम बिरला को लेकर जिस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से सदन के पटल पर रखा गया है, उसको लेकर भी आज चर्चा होनी है। कैसे देख रहे हैं? मुझे लग रहा है ये चर्चा फिर पूरी तरीके से बाधित रहेगी। कल पार्लियामेंट अफेयर जो मीटिंग से सत्ता पक्ष की तरफ से भी हुई है और दूसरी तरफ से इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी कल मीटिंग हुई है, जिसमें सारे के सारे जितने अलायंस में हैं इंडिया में, वो सारे के सारे सांसद बैठे हुए हैं। क्योंकि अब मुझे लगता है पलड़ा दोनों तरफ से अगर आप तोलो तो ज्यादा कोई किसी की तरफ झुका हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, सेम एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके आसार तो बहुत ज्यादा हैं। गतिरोध बना रहेगा, कार्रवाई बाधित होगी, चीजें फिर नहीं निकल पाएंगी। और मुझे लगता है कि इस बार का ये जो सेशन रहा है ये याद किया जाएगा। याद इसलिए किया जाएगा कि इसमें काम कम हुए हैं। अगर आप पूरी ड्यूरेशन अगर आप निकाल के देखो पार्लियामेंट सेशन की, जिस दिन से शुरू हुआ और अब तक जितनी देर कार्रवाई हुई नहीं, उससे ज्यादा कार्रवाई को रोका गया है जी। तो मुझे लगता है जब 1 मिनट की कार्रवाई में 1.5 लाख रुपए खर्च होते हैं और इतनी बड़ी अमाउंट जब आपको कैलकुलेट जब करोगे पूरे दिन की, तो आपको लगेगा कि हमारा आपका जो टैक्स पेयर का पैसा संसद में ये लोग किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ कहने वाली बात है, कागजी बातें हैं, लेकिन इस पे कितना भी खर्च हो, ना कोई इसमें पार्लियामेंट की तरफ से कोई ऐसा कानून बनेगा कि भाई अगर कोई कार्रवाई बाधित होती है तो उसके ऊपर सजा होनी चाहिए, कोई जुर्माना रख देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो पारी होती है उनके हाथ में होती है, जनता से निकल चुकी हुई होती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दोनों पक्ष की तरफ से, मैं एक को नहीं कहूंगा, दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। एक पक्ष कह रहा है कि कार्रवाई चलने दो, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम कार्रवाई चलने नहीं देंगे, पहले हमारे सवालों का जवाब दो। अब अगर आप पूरी पार्लियामेंट सेशन की अगर कार्रवाई देखो, जो प्रश्नकाल का जो समय होता है वो हो ही नहीं पा रहा है जी। भाई 211 के तहत में जब यहाँ से दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि हमारा एक क्वेश्चन पुटअप करना है और वो सदन की कार्रवाई में लगा हुआ है और पता चला सदन की कार्रवाई में जब लगता है उससे पहले ही वॉकआउट कर दिया जाता है। और विपक्ष की सबसे बड़ी जो मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ, ये गतिरोध बना क्यों हुआ है और एक कार्रवाई हो क्यों नहीं रही, उसका मेन कारण मैं आपको बताता हूँ जी। क्योंकि इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो मीटिंग्स हो रही हैं और पार्लियामेंट अफेयर की तरफ से जो सब बातें निकल के आ रही है, उसमें ये निकल के आ रहा है कि हम कोई भी मुद्दा जब रेज करते हैं तो उसका जवाब प्रधानमंत्री दें। यहाँ दिक्कत हो रही है। अब सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब ये ठीक भी है, सत्ता पक्ष यहाँ पे ठीक भी है। भाई अगर कोई भी प्रश्न है, पता चला संबंधित रेलवे से है, IT से है
या उसी का जो अधिकृत जो है वही तो उसका जो मंत्री वही तो जवाब देगा। हाँ, अब नहीं। आपको हर मुद्दे पे प्रधानमंत्री को घेरना है, हर मुद्दे पे प्रधानमंत्री से जवाब मांगना मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल रमेश जी, जो बात आपने उठाई है वो लगातार पक्ष की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है, यानी सरकार की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि लगातार हम ये सुन रहे हैं सदन की कार्रवाई के दौरान, जैसे कल भी अगर सरकार की तरफ से जिस तरीके से पक्ष रखा गया उसमें भी यही कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष एक तरफ तो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन जब भी वो सदन में आकर किसी तरह का कोई सवाल खड़ा करते हैं, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, या कोई मुद्दा उठाते हैं, तो जब उसका जवाब सुनने की बारी आती है तो वो सदन से वॉकआउट कर जाते हैं या अपनी बात रखकर वो सदन से चले जाते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद सरकार उस पर क्या कुछ जवाब दे रही है। तो ऐसे में उनकी बात की क्या ही वैल्यू की जाए, ये लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। मैंने कहा ना आपको, ये चीजों को आपको सुधार करना पड़ेगा, दोनों पक्ष से इस चीज को सुधार करना पड़ेगा। जब आलोकी अगर कोई बात अगर अपनी बात रख रहा है तो मुझे लगता है उसको शालीनता से दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और वही बात जब दूसरी तरफ से जाता है, विपक्ष की तरफ से, कि भाई हमें अपोजिशन इस बात को कुछ हमारी बात को रखेगा, तब वो जब रखते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें नहीं चलेंगी। आप कम से कम पूरी बात सुनो जी, सुनो, क्या गलत कहा क्या सही कहा उसकी आप समीक्षा बाद में करो। अगर आपको लगता है गलत है तो आप उसका विरोध अगले दिन कर सकते हो, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। जब पता चलता है कि भाई इनके जवाब में कोई मंत्री ने कोई जवाब दिया, इनके सवाल का कोई जवाब उन्होंने दिया और उसका इन्होंने बाद में आके उसके फैक्ट चेक करे और फैक्ट्स में वो चीजें नहीं मिल पाई है, तो आप लोकसभा सचिवालय को और लोकसभा अध्यक्ष को सीधे आप उसके अवगत करा सकते हो। देखिएगा ये चीजों पे गलत जवाब दिया गया, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। अब सिर्फ आप जनता को ये दिखाना चाहते हो कि हम सिर्फ हंगामा करने के लिए खड़े हुए हैं। तो मुझे लग रहा है हंगामा करने भर से ये सब चीजें नहीं होती हैं और इसमें बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है। और इस पार्लियामेंट सेशन में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसपे बातचीत की जानी चाहिए थी, जिसके समाधान कोई विमर्श निकलता, वो निकल नहीं पाया है। ये दुर्भाग्य वाली बात है जी। बिल्कुल। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज भी सदन की कार्रवाई में ज़ोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। लगातार जिस तरीके की स्थिति इस वक्त सदन में बनी हुई है उसको लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं और हंगामेदार सदन की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है और जो मुद्दे सदन में उठने चाहिए उन मुद्दों पर चर्चा होने के बजाय सिर्फ पक्ष और विपक्ष की आपसी गतिरोध सदन की कार्रवाई के बीच देखने को मिल रहा है।